प्यारे दोस्तों, यह वाकया है एक सौतेली माँ का, जो एक हाफिज कुरान होने के बाद भी उस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया। आखिर वह अपने सौतेले बेटे को साथ ऐसा क्या करती थी जो उस पर अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों, हमारा आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह बड़ी सबक अमोज वाकया है। यह सारा वाकया इस मासूम बच्चे की जबानी आप सुने। मेरा नाम कासिम है, मेरी उम्र 12 साल थी और मैं उस रोज मामूल के मुताबिक स्कूल गया हुआ था। आज सुबह सुबह जब मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकला तो मेरी अम्मी की तबीयत काफी खराब थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर ना जाने क्यों रोने लगी और फिर मेरे दोनों गाल चूम कर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें एक बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहती हूं। तुम खूब दिल लगाकर स्कूल में पढ़ो। मैं जानती हूं कि मेरा बच्चा मेरा यह ख्वाब जरूर पूरा करेगा। हमेशा की तरह आज भी मैं अपनी मां से छुट्टी की जिद कर रहा था, मगर वह मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजने पर तली हुई थी। सारा दिन स्कूल में बेचैन रहने के बाद जब मैं छुट्टी के वक्त घर के लिए निकला तो रास्ते में सोच चुका था कि अम्मी से कहूंगा कि मेरे लिए आज खीर बनाएं। जब तक मां खीर बनाकर नहीं देंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे खीर बेहद पसंद थी। उस रोज जब मैं अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि पूरी गली में भीड़ थी और औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। साफ लग रहा था कि जैसे कोई फौत हो गई हो, मगर कौन फौत हुआ था? हमारे घर में मैंने अपना बैग वहीं गली में फेंका और भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने सहन में मेरी मां की मयत पड़ी हुई थी। मेरा बाप वहीं पर बैठा एक तरफ रो रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो फौरन भागकर मेरे पास आया और मुझे सीने से लगाकर कहने लगा, बेटा, तुम्हारी मां हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। यह अल्फाज थे या पिघला हुआ सीसा, जो भी था, मगर मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मैं वहीं पर बेहोश सा होकर बैठ गया। यह कैसा कहर मुझ पर टूट पड़ा था। मेरी मां सफेद कफन में लिपटी हुई थी और मैं अपनी मां का हाथ पकड़कर बैठा सिसक सिसक कर रो रहा था। साथ ही एक जानिब एक छोटी सी लाश और भी मौजूद थी। दरअसल आज मेरी बहन की पैदाइश हुई थी और फिर न जाने मेरी मां को भी क्या हुआ कि वह इस दुनिया से ही चली गई, और साथ में मेरी बहन भी फौत हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन भी कफन में लिपटी मां के साथ लेटी थी। मेरे अब्बू भी बहुत रो रहे थे। कुछ देर बाद नमाज़े जनाजा का वक्त हो गया। मैं अपनी मां और बहन के जनाजे के साथ चलता चलता कब्रिस्तान पहुंचा था। भले ही बच्चा था, मगर मां और बहन के चले जाने का गम मुझ पर बहुत गहरा सदमा छोड़ गया। अब पढ़ाई से तो मेरा दिल बिल्कुल ही उठ गया था। ना मैं वक्त पर खाता पीता था और ना ही मुझे सोने का होश रहा। जब अम्मी की याद आती तो मैं बिना बताए कब्रिस्तान में भाग जाता। मां की कब्र को सीने से लगाकर घंटों बैठकर रोता रहता और मेरे अब्बू मुझे पकड़ पकड़ कर घर लाते रहते। मेरी मां के मर जाने के बाद मेरी फूफू ही हमारी देखभाल कर रही थी। मेरी फूफू आखिर कब तक हमारे घर रहती? उनके अपने भी बच्चे थे। उनका शौहर भी बड़ा सख्त मिजाज का था। फूफू की शादी को 5 साल हो चुके थे और उन्होंने शादी के बाद एक रात भी फूफू को हमारे घर रहने के लिए भेजा नहीं था। अब फूफू हमारे घर थीं तो उनके शौहर उनको रोज डांटते थे और मेरी फूफू घंटों बैठकर रोती रहती थी। मेरी अम्मी की वफात को 2 माह गुजर चुके थे। एक दिन मेरी फूफू मेरे अब्बू के पास आई और कहने लगी कि भाई, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? मैं तुम लोगों को कब तक रोटियां बना बना कर खिलाती रहूंगी? देखो, मैं अब मजीद अपना घर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर है कि तुम शादी कर लो, जो ना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगी बल्कि कासिम को भी वक्त पर स्कूल भेजेगी। इस तरह धीरे धीरे यह अपनी नई मां को अपनी मां तस्लीम कर लेगा। यह सुनकर मैं बहुत रोया। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बाप कभी भी दूसरी शादी के लिए नहीं मानेगा, मगर मैं गलत था। मेरे अब्बू तो शायद उसी इंतजार में थे। फौरन से कहने लगे कि ठीक है, इस घर से जाने से पहले तुम मेरे लिए रिश्ता देखो। भले ही पहली बीवी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर अब घर के कामकाज अगर मैं करने लगूंगा तो बाहर कमाकर कौन लाएगा? यूं चंद रोज बाद ही एक लड़की देखकर मेरे अब्बू की शादी कर दी गई। मुझे फूफू अपने साथ लेकर नहीं गई थी।
मैं अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। रह रहकर मुझे अपनी माँ याद आ रही थी और दिल बेचैन हो रहा था। जब सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो मैं उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी उम्र तो मेरी माँ जितनी थी और मेरी माँ से ज्यादा ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ तो नहीं थी। जिस कमरे में मेरी अम्मी होती थीं, उसी में मेरी सैली माँ को बैठाया दिया गया। मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले ही मैं बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद अपनी फूफू और अब्बू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस कमरे में और भी रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद थे। फिर अब्बू ने मेरी माँ का सोने का हार निकालकर मेरी सौतेली माँ को दे दिया। मेरी फूफू ने उसे हार पहना दिया। अपनी माँ का हार देखकर तो जैसे मुझे आग लग गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने भागकर अपनी सौतेली माँ के गले से हार को खींच लिया। हार खींचने की वजह से शायद मेरी सौतेली माँ के गले में जख्म भी हो गया था। फिर मेरे अब्बू ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, तुम्हें बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, कोई तमीज नहीं है मेरी। फूफू ने मुझे सौतेली माँ से दूर तो हटाया था, मगर मेरे अब्बू ने मेरा कान मरोड़ कर बाहर ले गए। मुझे खूब खरी खोटी सुनाए और फिर घर के एक कोने में मौजूद बाड़े में, जहां पर हमने कुछ माल मवेशी रखे हुए थे, वहां पर बंद कर दिया और कहने लगे कि तेरी यही सजा है, अब तू यहीं पर बंद रहेगा और वाह भी भूखा प्यासा। अगर भूख लगेगी तो गाय का चारा ही खाएगा, अगर नींद आएगी तो इस घास पर ही सोएगा। तुझे बड़ों की तमीज ही नहीं है। और मुझे वहां बंद करके खुद बाहर चले गए। मेरे अब्बू तो बहुत खुश थे। मुझे बाहर से अब्बू की लोगों के साथ खुशी से बातचीत करने की आवाजें आ रही थीं, जबकि मैं उस बारे में ही दरवाजा पीट पीट कर फिर बैठ गया। अगर मेरी मां मुझे इस हालत में देख लेती तो तड़प ही जाती। आज तक मेरी मां ने मेरे कपड़ों पर एक खरोच तक नहीं आने दी थी, मगर आज जिस हालत में मैं पहुंच चुका था, मेरी मां अगर मुझे देख लेती तो शायद जीते जी मर जाती। मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। बाहर अंधेरा फैल रहा था और अंधेरे में मुझे वैसे ही खौफ आता था। मैं अभी घुटनों में सर दिए बैठा था कि तभी दरवाजा खुला। सामने मेरी सौतेली मां खड़ी थी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, मगर आंखों में जैसे बदले की आग लिए हुए वह आगे बढ़ी और फिर मेरे अब्बू की तरफ देखकर कहने लगी, अरे आप भी ना, इतने छोटे बच्चे को भला कौन सजा देता है, देखिए तो कैसे सहम गया है। बस आइंदा के बाद आप इसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। मैं जानती हूं इसके लिए मुझे अपनी मां मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ऐसे मां बनकर दिखाऊंगी कि यह अपनी सगी मां तक को भूल जाएगा। सौतेली मां ने इतना कहते हुए मेरे बाजू को इतने जोर से दबोचा कि मेरी सिसकी ही निकल गई। वह मुझे अपने सीने से लगा चुकी थी और मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। फिर मुझे निकालकर बाहर ले आई। मेरा बाप मुझे घूर घूर कर पीछे खड़ा देख रहा था। वह मुझ पर गुस्सा था। फिर कहने लगा, देख लिया तुम्हारी नई मां कितनी अच्छी है, तभी तो लाया हूं तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हें इतना प्यार देगी कि तुम हर दुख भूल जाओगे। चलो कासिम, सॉरी बोलो अपनी नई मां को। मगर मेरी सौतेली मां फौरन कहने लगी कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बच्चा है। जज्बाती हो गया था। फिर मैं सहन में चला गया। मेरे अब्बू हंस हंस कर अपनी नई बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मैं खुद बाहर सहन में बैठा देख रहा था। वह दोनों एक ही चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। फिर मैंने सामने देखा तो फूफू भी अपने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाए निवाले बना बनाकर खिला रही थी। फिर एक उदास सी नजर अपने सामने पड़े हुए खाने पर डाली। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे अपनी मां शिद्दत से याद आई। मुझे तो ठीक से निवाले बनाना भी नहीं आता था, मगर अब मां की तरफ से यतीम जो हो गया था, धीरे धीरे सब सीख जाना था। मुझ जैसे मां के लाडलों के साथ ऐसे ही तो किस्मत खेला करती है। मैंने रोते हुए निवाले बनाकर खाना शुरू कर दिया, जो मेरे हलक में ही अटक कर रह चुके थे। फूफू अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के लिए ले जा चुकी थी और मुझे कह गई थी कि कासिम खाने के बाद बर्तन उठाकर किचन में रख देना, यही मत छोड़ देना। मुझसे तो मजीद खाया भी ना गया और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर मेरी रात रोते ही गुजर गई। चंद रोज बाद फूफू भी अपने घर जा चुकी थी। अब्बू ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। घर में अब मैं और सौतेली मां ही बच गए थे। मैं तो उनसे कोई बात भी नहीं करता था। स्कूल से छुट्टियां करते हुए मुझे कई महीने गुजर चुके थे। जब दोबारा स्कूल जाना शुरू किया
तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। फिर उस्ताद भी मुझे बहुत मारते थे। अब्बू को आकर बताता तो माथे पर बल डालकर कहते, एक तो काम से थका हारा आता हूं, वहां लोग सुकून की घड़ी सांस नहीं लेने देते, और घर आ जाऊं तो तुम लोगों का पिटारा खुल जाता है। जाओ जाकर पढ़ो और अब इस कमरे में ना आना। जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। वह मुझे यह कहकर भगा दिया करते थे, और मैं तो जैसे बाप की तरफ से भी बिल्कुल बेसहारा हो चुका था। जितनी भी पढ़ने की कोशिश कर लेता, मेरे जहन में कुछ बैठता ही नहीं था। मैं जहनी डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। इस साल जब मेरे पेपरों में कम नंबर आए तो सौतेली मां ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अरे, जब यह इतना अच्छा पढ़ाई में अच्छा नंबर नहीं दिखा रहा तो क्यों अपने पैसे महंगे स्कूलों में जाया कर रहे हो। इसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दो, कम से कम खर्चा तो बचेगा। मेरे अब्बू ने अपनी नई बीवी की बात पर अमल करते हुए ऐसे ही किया। मेरा दाखिला प्राइवेट से सरकारी स्कूल में करवा दिया गया, जहां सारा दिन बच्चों से या तो पौधे लगवाए जाते थे या सफाई करवाई जाती थी। सारा दिन यूं ही करते करते गुजर जाता, मगर एक रोज जो कुछ मेरी सौतेली मां ने मेरे साथ किया, वहीं से मेरे जुल्म व सितम का आगाज हुआ। एक दिन मैं बार बार बड़ी ललचाए हुई नजरों से अपनी सौतेली मां की तरफ देख रहा था, जो किचन में खड़ी कई किस्म के खाने बना रही थी। बार बार मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आज सौतेली मां के मैके से उनके भाई अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था, और ना ही मेरी सौतेली मां ने मुझसे खाने के बारे में पूछा था, क्योंकि सारी रात मैं बुखार में तड़पता रहा। मेरी आंख भी भूख की शिद्दत की वजह से ही खुली थी। पूरे वजूद में कमजोरी का एहसास हो रहा था। जब मैं उठकर बैठा तो किचन से आती खाने की तेज खुशबू मेरी भूख मजीद बढ़ाने लगी। मैं आंखें मीचता हुआ जैसे ही किचन के बाहर आया तो मेरी सौतेली मां गोश्त धोकर कढ़ाई में डाल रही थी, साथ ही दूसरी तरफ चावल को हिलाकर दम पर चढ़ाने लगी थी। खाने की खुशबू सूंघकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। मैं चलता हुआ किचन में आया तो सामने में इस पर खीर का डेग सजा पड़ा था। खीर तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी। मैं अम्मी से फरमाइश करके हर हफ्ते उनसे खीर बनवा था। खीर को देखकर मुझसे रहा न गया, तो मैं जल्दी से खीर के डेग की तरफ बढ़ा और बगैर इजाजत लिए चम्मच उठाकर खीर खाना शुरू कर दी। भूख भी शदीद लगी थी और खीर भी इतनी लजीज थी कि आधी खीर मेरे कपड़ों के ऊपर भी गिरने लगी। तभी मेरी सौतेली मां, जिसका नाम नजरून था, उसने पलट कर देखा। मुझे यूं जल्दी जल्दी में खीर खाते देखकर उसने बगैर लिहाज किए गरम गरम चम्मच उठाया और आकर मेरे हाथ पर लगा दिया, और मेरे हाथ में खीर का प्याला था। जैसे ही वह गरम चम्मच मेरे हाथ से लगा, प्याला छूटकर मेरे हाथ से गिर गया। दर्द से मैं चिल्लाने लगा। मैं रोया तो एक जोरदार थप्पड़ मेरी सौतेली मां ने मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे गाली देकर कहने लगी, चुप खबरदार, जो तुम्हारे हलक से जरा भी आवाज निकलती हुई सुनाई दी। तुम्हारी इतनी औकात की इस खाने को हाथ लगाओ, किससे पूछकर तुमने खीर खाई है। सुबह से मैं किचन में लगी हुई हूं, अपने भाई भाभी के लिए खाने तैयार कर रही हूं, और तुम आकर इसे झूठा कर रहे हो। वह मेरे कान जोर से मरोड़ चुकी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा कान वह खींच कर उतार ही देंगी। दर्द के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर सौतेली मां को मुझ पर रहम ना आया। उसने मेरा बाजू मरोड़ कर मुझे पकड़ रखा था और फिर जलते हुए चूल्हे पर चम्मच को जला जलाकर मेरे वजूद पर लगाने लगी। दर्द क्या होता है और गोश्त जलने की बू कैसी होती है, मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं रो रो कर आखिर अपने हाथ जोड़कर सौतेली मां के कदमों में गिर गया। मैं कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद किचन में कदम नहीं रखूंगा। जो चीज मुझे खाने के लिए दोगी मैं वही खाऊंगा। मैं जैसे ही सौतेली मां के कदमों में गिरा तो उसने अपने पैर की ठोकर मुझे मारी और कहने लगी, दफा हो जाओ किचन से, और खबरदार, जो अपने बाप के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा बाप बिल्कुल ही मेरी मुट्ठी में आ चुका है। तुम्हारी किसी बात पर उसने तवज्जो ही नहीं देनी। लेकिन अगर तुमने मेरा और सरफराज का रिश्ता खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारे टुकड़े भी तुम्हारे बाप को नसीब नहीं होंगे। नफरत है मुझे तुमसे, और खबरदार, जो मुझे अपनी मां समझा तो नहीं हूं। मैं तेरी मां। मैं रोता हुआ अपने कमरे में चला आया। अपने हाथों को देख रहा था जो जगह जगह से जले हुए थे।
बड़े बड़े छाले मेरे हाथों पर निकल आए। दर्द की शिद्दत जब मुझसे बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपने हाथ पानी का नल खोलकर उसके नीचे रख दिए। पानी लगातार मेरे हाथों पर लग रहा था। वक्ती तौर पर मुझे कुछ सुकून तो हुआ, लेकिन मेरे जख्म मजीद बढ़ने लगे। मैं कमरे में बैठा अभी रो ही रहा था जब मेरी सौतेली मां के मैके से रिश्तेदार आ गए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। वह मेरे घर में मेरे खिलौनों के साथ खेल रहे थे और मैं चाहकर भी उनसे वह सब कुछ ले नहीं सकता था। मेरे हाथों पर बड़े बड़े छालों को देखकर वह मुझे चिढ़ाने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे, मगर मैं अपने ही घर में बिल्कुल नौकर बनकर रह चुका था। सबने मिलकर मजे से वह खाना खाया। भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी, मगर मेरे लिए क्या बचा था। सौतेली मां ने मेरे सामने वह खाना रखा जो सबका झूठा था। गोश्त में आधी खाई हुई हड्डियां और बचा हुआ सालन मेरे मुंह के आगे रख दिया और नजरून हंसकर कहने लगी, ये लोग भूख लगी थी ना, तुम्हें लो, खाओ, आज के बाद अपनी औकात कभी मत भूलना, समझे। इतना कहकर वह वहां से जा चुकी थी और मैं एक ठंडी सांस लेता रह गया। भूख जो शदीद लगी थी इसलिए उनका बचा हुआ खाना खाने लगा। उस शाम अब्बू जब घर आए और मैं अपने जले हुए हाथ उनके सामने लेकर गया तो उन्होंने एक तिरछी नजर मेरे हाथों पर डाली। एक पल को तो वो भी तड़प गए। कहने लगे, कासिम, यह क्या हुआ, तुम्हारे हाथ कैसे जल गए। मैं रोने लगा। न जाने कितना प्यार था मेरे दिल में कि मैं अपने बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोता रहा। मेरे अब्बू को गुस्सा आया और सौतेली मां से कहने लगे, कह क्या हुआ, बच्चे का हाथ क्यों जला हुआ है। जवाब में वह भी बेजार सी कहने लगी कि अब मैं क्या कहूं, इस लड़के को किचन में खाना बना रही थी, मगर आपके बेटे को शायद खीर ज्यादा ही पसंद है। गरम गरम खीर दी गचे में पड़ी थी कि इसने अपना हाथ चूल्हे पर मार दिया। आप फिक्र मत करें, मैंने मरहम लगा दिया है। मगर मेरे अब्बू को चैन नहीं आया। वह मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जख्मों की सफाई करके पट्टी तो कर दी थी, मगर वह तकलीफ अब भी याद आए तो मैं काम जाता हूं। सौतली मां ने एक पल के लिए भी मुझे अब्बू के साथ अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ ही गई थी। झूठी तसल्ली या झूठा प्यार निछावर करती रही। जब हमारी गाड़ी कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगी तो मुझे अपनी मां की खुशबू आने लगी। मैं चाहता था कि किसी तरह मेरी मां कहीं से मेरे सामने आ जाए और मैं अपनी मां को गले लगाकर अपना हर दुख दर्द मिटा लूं। मैंने अपने अब्बू से डरते डरते कहा कि अब्बू, मुझे अम्मी से मिलना है, मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाएं। तो वो खामोश हो गए, मगर फिर उन्होंने गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी तो मैं यूं भागकर अपनी मां की कब्र की तरफ गया। जैसे मेरी मां बाहें फैलाकर बैठी कब्र से उठकर मुझे अपने सीने से लगा लेगी। मैं भागता हुआ कब्र के पास जाकर अपनी मां की कब्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे कपड़े, मेरे हाथों पर लगी मरहम पट्टी सारी मिट्टी से भर चुकी थी। मेरा चेहरा भी मिट्टी से आलूदा हो चुका था, मगर मैं रो रो कर अपनी मां से कह रहा था कि अम्मी देखो, मेरे हाथ जल गए हैं, और जब आप होती थीं तो कभी गर्म हवा का झोंका भी मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मगर आप देखो मेरे हाथों को, जिन हाथों को आप चूमा करती थीं, आज उन पर मुझे कितना दर्द हो रहा है। अम्मी वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। मैं सिसक सिसक कर रोता। यह कह रहा था। जब अब्बू ने मुझे मेरी अम्मी के कब्र से अलग किया तो उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, मगर तभी सौतीली मां ने ड्रामा शुरू कर दिया। चकराकर गिरने के अंदाज में एक कब्र के कदमे को थाम लिया और कहने लगी कि सरफराज जल्दी चले, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे थोड़ी बहुत साइटिका की तकलीफ है, खुदा का वास्ता यहां से चले, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कुछ देर पहले जो मेरे बाप को मेरे लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी जागी थी, वह पल भर में खत्म हो गई और मेरे सारे जज्बात तो जैसे रद्द हो चुके थे और वह मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी में ले आए। इतना तो मुझे अंदाजा हो ही चुका था कि जब मां मर जाए तो बाप भी पराये हो जाते हैं। मेरे बाप को तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। दिन पर दिन में कमजोर होता चला गया था। उस रोज मेरे स्कूल में लंच पार्टी थी। टीचर जी ने हमें पहले ही कहा था कि सारे बच्चे घर से खाना या फिर पैसे जरूर लेकर आए। मैंने झिझकते हुए रात को जब अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे 200 रुपए चाहिए, तो उन्होंने फौरन खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा
और कहने लगे, 200 रुपए क्या करने हैं? तुमने रोज 20 रुपए तो तुम्हें देता हूं खाने के लिए। मैं घबराते हुए उन्हें बताने लगा कि अब्बू जी कल स्कूल में पार्टी है तो वहीं लेकर जाने हैं। मगर फौरन सौतली मां बोली कि अरे बेटा, पैसों को क्या करना है तुमने, मैं खुद तुम्हें अच्छा सा लंच बनाकर दूंगी, तुम्हें लंच में कबाब और नूडल्स बनाकर दूंगी। देखना, सारे बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं भी चुप हो चुका था। अगली सुबह जब आई तो मेरे अब्बू पहले ही काम पर जा चुके थे। जब मैंने सौतली मां से खाना बनाने को कहा तो फौरन रुक फिर कर कहने लगी, नौकर नहीं हूं मैं, तुम्हारी नहीं। मेरे शौहर का पैसा इतना फालतू है जो तुम जैसे हराम पर लगाता फिरे पड़ते। कुछ हो नहीं और पैसे यूं मांगते हो जैसे तुम्हारा बाप यहां पर लाखों कमा कर लाता है। जाओ, ऐसे ही कोई पैसे वैसे नहीं है, स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, अय्याशियों के लिए नहीं। मैं परेशान सा खड़ा रह गया। शायद सारी सौतेली माएं ऐसी ही होती हैं जैसे मेरी थी। मैं जब स्कूल में आया तो हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब अपने साथ पैसे भी लाए थे और लंच भी, और मैं तिरछी हुई नजरों से सबका चेहरा देख रहा था। जब खाने का वक्त आया तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। मगर जब उन्हें पता चला कि मैं घर से कुछ भी नहीं लाया तो वह सभी टोली बनाकर बैठ गए और मुझे वहां से निकाल दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आंखों में आंसू भी आए थे। ना चाहते हुए भी एक मर्तबा फिर मैं रोने लगा। मेरे जहन में बार बार मेरी सौतेली मां आ रही थी जिसने आज तक मेरे साथ इस कदर ना इंसाफी की थी। मुझ पर जुल्म किए थे, न वक्त पर मुझे खाना देती थी, न मुझे मेरे बाप के साथ रहने देती थी। न जाने मेरे दिमाग में कहां से वह सख्त अल्फाज आ गए कि मैंने रोते हुए कह दिया कि मेरे अल्लाह, अब तो देख रहा है ना। मेरी मां कहती थी कि अल्लाह ताला हमारी सांसों से भी ज्यादा हमारे करीब होता है और 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। देख, मेरी नई मां ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है। आज मैं स्कूल में बैठा शर्मिंदगी की तकलीफ सह रहा हूं। मैं हर दर्द और तकलीफ भूल जाऊंगा, मगर मेरे अल्लाह यह एहसास एक कमतरी का दर्द नहीं भूलेगा। मेरे अल्लाह, इस औरत को ऐसी सजा देना कि यह चीख चीख कर अपने गुनाहों की माफियां मांगे और मैं इसे माफ ना करूं। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा।